एक्सरसाइज 1D तक कंप्लीट हो गया था हम लोग का, है ना? 1D तक हो गया था। एक्सरसाइज 1E वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बेस पर इसको सॉल्व किया जाएगा। इक्वेशन बनाना है। और जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज 1A पढ़ा, फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा था ना, कुछ सेकंड ए फर्स्ट बी, हां डाउट सारे डाउट रिपोर्ट सर्टिफिकेट है ना, डाउट आप लोग हां क्या कोर्स था ऑन कर सर सही कह रहे हो उधर का सेगमेंट है सारा चला के देख बंद हो ये लड़ाई करेगा बंद। एक्सरसाइज 1E आज जो डाउट है अभी बात कर लेते हैं इसको। पहले 1E में देखते हैं मंथली इनकम ऑफ द दो पर्सन है, उनके मंथली इनकम गिवन है 4:5 और मंथली एक्सपेंस आर इन द रेशियो 7:9। इनकम को एक्सपोल हां रुपीस 50 रुपीस पर मंथ एंड देयर मंथली इनकम। देखो बेटे आपके पास इनकम का जो रेशियो है 4:5 है। इनकम का जो रेशियो है आ जाओ और एक्सपेंस का जो रेशियो है वो है 7:9। बेटे देखो इनकम का जो रेशियो है 4:5 है और एक्सपेंस का जो रेशियो 7:9 है। मतलब ये है कि अगर इनकम से एक्सपेंस को माइनस करोगे तो सेविंग आएगा। पेज नंबर 2.13 अब तो नहीं होगा। पेज 2.13 देखा बेटे क्या दिया हुआ है आपका। जो इनकम है 4:5 है और जो एक्सपेंस है वो क्या है 7:9 है। अब आपको पता है इनकम और एक्सपेंस से अगर आप माइनस करोगे इसको 4x और 5x ले लेते हैं 4x/5x और इसको ले लेते 7y/9y। अब आपको पता है 4x - 7y तो आपका सेविंग आ जाएगा। सेविंग कितना है आपका 50 रुपीस 50 है ना 50 रुपीस है ना 50 रुपीस है और आपका 5x - 9y = आपका 50 रुपीस आएगा। आपसे पूछा है इनकम क्या होगा। इनकम XY नहीं निकालना है। आप क्वेश्चन पढ़ो XY नहीं निकालना है। फाइंड देयर मंथली इनकम। आपको मंथली इनकम निकालना है। दोनों पर्सन का मंथली इनकम निकालना है। मतलब अगर आप x और y की वैल्यू निकाल लो हाँ तो इसको आप x एंड y की वैल्यू निकालना पड़ेगा बेटे आपको। तो x एंड y की वैल्यू कैसे निकालोगे। ये देखो x एंड y निकालने के लिए ये इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो इससे 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाले में 5 में नीचे का 4 जिससे कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा। जब आप 5 मल्टीप्लाई सर सुनो अगर हम इनकम में से सेविंग लेस कर दे एक्सपेंसेस के बराबर रख दे तो आपकी तो वैल्यू आ जाएगी। इनकम को इनकम में से सेविंग लेस करके एक्सपेंसेस के बराबर रख दे तब तो आ जाएगा। तो फिर वो तो आसान पड़ेगा तो भाई का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। देखो बेटे 2 पर्सन है तो 2 पर्सन का रेशियो दिया हुआ है ना। ये समझिएगा 2 पर्सन का रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो तो हमारा सिंपल सी बात है x और y तो आएगा। सर ये देखो जैसे इसमें दे रखा है कि जो मंथली इनकम है अगर हम इसको 4x और 5x ही मान ले 4x में से 50 लेस कर दे और 5x में से 50 लेस कर दे इक्वल टू 7/9 कर दे तो दोनों का कम से थोड़ी ना नहीं इक्वल टू 7/9 करोगे कैसे। मैंने एग्जांपल में देखा था एग्जाम के गया मैं तो सर मैं एग्जांपल देखा था ठीक उसमें ऐसे लिखा है पता अगर हम इसको ऐसे कर दोगे आप इसको। हां देखो ठीक है अभी देखते हैं उस पे करके चलो ठीक है करके देखेंगे। देखो बेटे
5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा, माइनस 35y इक्वल टू 50, और ये आपका 20x, 36y, और ये आपका 200, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आपका y आ गया, y इक्वल टू 50 आ गया। अब y 50 आप पुट करोगे इसमें तो 4x इज इक्वल टू 400, x की वैल्यू आपका 100 आ गया बेटे, x 100 आ गया, y 50 आ गया। आपको निकालना है इनकम का रेशियो, तो इनकम का रेशियो आपका 4x और इसका एक्सपेंस कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 100 है तो 400 और 500 ये आ जाएगा। क्या निकालना है, 400। देख रहा बेटे, अब बताओ मुझे क्या बोलना है। हां सर नहीं है, कितना आसान है ये। सर ब्लैक बोर्ड पर तो समझ नहीं आएगा बात। अरे इसका मतलब 4 है। मुझे ऐसा लगा तुम बोल रहे हो 4x - 50 = 799। नहीं ऐसा हम लोग बताओ क्या होता है। भाई इन्होंने ये बोला कि अगर इनकम से ये जो इनकम है और ये हमारा क्या है, सेविंग है, तो 4x - 50 और 5x - 50 इज इक्वल टू, अगर आप 4-7 रेशियो लाइन कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सर लिख कर दो ऐसे। इनकम 4x है बेटे, 50 सेविंग है, दूसरे का 5x है, सेविंग 50 है, और 7 बाई लाइन कर दोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अभी 2% ठीक है, हाँ बेटे, कैसे भी कर लो, दोनों में से कोई भी। और सर मेरे पीछे लास्ट से समझ में आया, आ गया। देखो इसको हिट एंड ट्रायल से इसलिए हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इनकम ही पूछ लिया है, केवल वाई दिया ही नहीं हमारे पास, है ना। अगर हमसे इनकम और एक्सपेंस दोनों पूछा होता तो हम लोग हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर देते। ठीक है, बात समझ में आया बेटा? रफ करते हैं। आज तो एब्सेंट है, कभी आते हैं, इंटरनेट आते हैं। तुम लोग कितने बजे आ जाते हो? कुछ 9 बजे आ जाते हो? यस सर। 9 बजे के बाद सर 10:30 बजे आती है। मैंने उन कंप्यूटर का जोड़ के सर आपकी गारंटी इस लैपटॉप में ना बस मुझे ऐसे आगे से गया था। सर एक मिनट था। सर 6000 कंप्यूटर लैब का। सर एक मिनट क्या हुआ? सर नहीं मन से कह रहे थे। आप सुनाओ। हाँ बोलो। क्या करते बच्चे, क्या कर कह रहे कि आप कंप्यूटर पढ़ाओ। कौन से बच्चे कह रहे थे, नाम बताइए। मुस्कान बता नाम बता। और सर सर गौरव को आपको ज्यादा ही पसंद आ गए। लाजर नहीं तो कोई पसंद नहीं है। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फ्रैक्शन। ध्यान से सुनना, इजी है। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, उसे हम फ्रैक्शन बोलेंगे। यानी कि आपका जो फ्रैक्शन है वो आपका x y y है, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। हमारा बस x आपका क्या है, न्यूमरेटर, और y क्या है आपका, डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रैक्शन व्हिच इज इक्वल 1/2 व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2। मतलब आपसे बोला है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन मुझे 1/2 मिल रहा है। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन दिया है कि हमारा फ्रैक्शन 3/4 मिल रहा है अगर हम 12 इंक्रीज कर दे रहे हैं, यानी कि x/12 y + 12 इज इक्वल टू, तो मुझे फ्रैक्शन मिल जा रहा है 3/4 मिल जा रहा है। अब इस पे आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका 3/8, जरा चेक करो। सेकंड ऑप्शन आपका दिया है 5/8, और थर्ड ऑप्शन आपका दिया है 2/8,
और डी ऑप्शन आपका दिया है 2/3। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान से देखना बेटे। ये x है, ये क्या है आपका x और ये क्या है y। ये आपका x, ये आपका y। पुट करो x के प्लेस पे 3, तो 3 2 कितना हो गया 5 और 8 + 2 कितना हो गया 10। तो इससे कैंसिल करके 1/2 बराबर आ गया। चांसेस है सही हो जाएगा। चलो अब इसी को इसमें पुट करो, तो 12 और 3 कितना हो गया 15 और 12 8 कितना हो जाएगा 20। 5 3 जा 5 हो जाएगा। ये करेक्ट है, तो ये आपका आंसर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे? आगे समझ गए? आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड दिया है द एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन। बोल रहा है फादर है, उसके 2 सन है, तो जो फादर का एज है दोनों सन के ट्वाइस है, दोनों सन के एज का ट्वाइस है। तो एक काम करते हैं, जो फादर का एज है उसको x मान लेते हैं। जो फादर का एज है उसको हमने x मान लिया, फादर का एज हमने लेट कर लिया x, और जो दोनों सन है उसके इसको लेट कर लिया y। एज ऑफ 2 सन, बेटे दोनों सन का एज कंबाइंड कर दिया मैंने, y लेट कर दिया। क्लियर है ना? अब बोल रहा है जो फादर का एज है, क्योंकि दोनों 2 सन है ना उसके 2 सन, तो दोनों सन का एज मैंने y मान लिया। अरे एक फादर है एक 2 सन है, तो फादर x हो गया और 2 सन y हो गया। आप y z अगर मानोगे तो z के लिए फिर हमारे पास कोई इसमें वो नहीं दिया है, कंडीशन नहीं दिया है। आप देखो दोनों सन का कंबाइंड करके एक कंडीशन दिया है। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखना। कह रहा है कि अ एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन। मतलब क्या बोला है कि जो फादर है उसका एज दोनों सन का, ये सम ऑफ 2 सन है, सम ऑफ 2 सन यानी कि दोनों का अपने आप ऐड कर दिया मैंने और उसको एक कंबाइंड करके y लेट कर लिया मैंने। अब बेटे x क्या आपका क्या गिवन है 2y, x क्या गिवन है 2y हो गया। नहीं समझ में आया? आगे देखो क्या दिया हुआ है, फिर आगे दिया है 5 इयर्स एगो। 5 इयर्स एगो का मतलब क्या, फादर में 5 इयर्स पीछे होगा, तो उसका सन भी क्या होगा 5 साल पीछे होगा, लेकिन सन कितने हैं 2 है, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। ये कितने टाइम्स दिया है, ये 3 टाइम्स दिया है। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटे? बताना आ गया ना? नहीं समझ में आया? x क्या हो गया हमारे पास 2y। ये फादर का एज है और दोनों सन, जो दोनों सन है उनका ट्वाइस है, तो 2y कर दिया। और 5 इयर्स एगो मतलब 5 इयर्स पहले, तो 5 इयर्स पहले का मतलब क्या हुआ, जो थ्राइस हो जा रहा है सन के एज का, तो सन उसके 2 हैं, तो 5 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे 10 साल हो जाएगा। नहीं समझ कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? बस अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका पॉइंट में। पहले एक काम करो, x की वैल्यू 2y यहां पुट कर दो, x की वैल्यू 2y पुट कर दो बेटे, और 3y - 30। अब क्या कितना आ जाएगा ये -25 25 x = 50। ये 25 वहां पुट कर देंगे तो x = 50 आ जाएगा। नहीं समझे बेटे? ये आपका 2y - 5 आ गया, पता है कहां से आया? x की वैल्यू 2y है, पुट कर दिया मैंने और फिर सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? समझ आ रहा है? यस सर। सही बता रहे हैं? हाँ। रखा था इसे। देखना नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ध्यान से
देखना बेटे, a number between 10 and 100। एक बार बताओ 10 और 100 के बीच में कितने डिजिट के नंबर बनेंगे बेटे? दो डिजिट के नंबर बनेंगे ना हमारे। 10 और 100 के बीच में 2 डिजिट के नंबर बनेंगे? नहीं बनेगा। 11 से लेकर 99 तक तो 2 ही डिजिट हुए ना हमारे। तो इसमें 2 डिजिट के नंबर बनेंगे। तो नंबर की बात आया तो मैंने आपको सिखाया था कि जब नंबर होगा तो आप क्या लिखोगे? 10x plus y। नंबर देखते ही क्या लिखोगे? 10x plus y। x और y आपका डिजिट है, x और y आपका डिजिट्स है और 10x plus y आपका नंबर है। क्या हुआ? अच्छी बात है, इंटरेस्ट बनाना चाहिए। देखो अब आगे दिया है सम ऑफ इट्स डिजिट 9। डिजिट क्या है इसमें? डिजिट क्या है बेटे? डिजिट क्या है? बोलो बताओ डिजिट क्या है? 10x plus y तो आपका नंबर है। डिजिट क्या है? दो डिजिट है। हाँ तो कौन से दो डिजिट है? x और y। तो इनका सम कितना दिया है? 9। तो x plus y 9 हो गया। x plus y 9 x plus y is equal to 9 हो गया। आगे क्या दिया बेटे? ध्यान से देखना। सर ऐसा नहीं है। हैं? अगर ये डायरेक्टली अगर इसमें 9 ऐड किया जाए तो ठीक। हाँ मैं ठीक एक मिनट गड़बड़ हो गया। मैंने पढ़ा नहीं था। फिर से सुनो, स्टार्टिंग से देखना बेटे। कह रहा है कि अ नंबर बिटवीन 10 and 100 मतलब 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट का नंबर क्या है आपका? 10x plus y है। 10x plus y इज का मतलब इज इक्वल टू 5 times the sum of the 2 digit। sum of the 2 digit, sum of its digit लिखा हुआ है ना, तो sum of its digit हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब इसका जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो क्या आएगा बेटे? 10x plus y इज इक्वल टू 5x plus 5y। इसको एक तरफ ले आओगे तो 5x minus 4y इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। देख सकते हैं? फिर से स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, सुनो देखना। अ नंबर बिटवीन 10 and 100 मतलब 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर लिख दिया। इज का मतलब इज इक्वल टू लिख दिया। 5 times 5 लिख दिया। सम ऑफ इट्स डिजिट x plus y डिजिट हो गया। ब्रैकेट को ओपन कर लिया। इस x को इधर और इस y को इधर ले आया। एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन 9 be added to its digit मतलब 9 be added to its digit or reverse find the number मतलब अगर हम इस नंबर में 9 हम ऐड करते हैं तो उनके डिजिट्स आपस में रिवर्स हो जाते हैं। नहीं समझे? मतलब जो 10x plus 5 हमारे पास नंबर है इसमें अगर हम लोग 9 ऐड कर दें तो डिजिट्स हमारे रिवर्स हो जा रहे हैं, यानी कि x plus 10y हो जा रहा है। ये 10 यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। अब इन सबको एक साइड करेंगे तो 10x plus 1x 9x आ जाएगा minus 9y आ जाएगा is equal to minus 9। तो x minus y is equal to minus 1। अब लिखिए ट्राई लगा दो। देखो ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं कौन से दो ऑप्शन का डिफरेंस आपका 0 बना रहा है और -1 बना रहा है? जरा ध्यान से देखना। पहला ऑप्शन ए, ये तो गलत हो गया। 5 - 4 1 आ गया, ये तो गलत है। अरे 5 - 4 1 गलत नहीं हो गया। 5 - 3 ये भी गलत हो गया। 4 - 5 -1 ये सही बन रहा है। ऊपर जरा चेक करो, जब ये चेक हो जाए तो ऊपर का भी चेक करो। 4 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20 -20 0 हो गया। तो 4 5 करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे? ये तो समझ गए सर, सीधा भी हो जाता है। हां सीधा भी हो जाता है। जो नंबर है हां जो नंबर है हां इवन 9 9 प्लस करके देख लेते हैं इसको। हां जो नंबर दिया है हमारा 9 ऐड करने का बात बोला है ना, छोटे हो गए ना वो कर रहा हूं। हाँ तो वही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे दोनों मेथड जानना चाहिए। अब देखो इन्होंने बोला कि ऐसे भी हो जाता है। 9 ऐड करने की बात की है ना, 54 में 9 ऐड करो तो कितना आएगा बेटे? 63 और उसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 36। अलग अलग हो गया। 63 और कितना हो गया? 36। ये देखो 53 में 9 ऐड करो तो 62
62 तो 26 हो जाएगा और 45 में 9 ऐड करो तो 54 और 54 को उल्टा 45। फिर जब 45 में आप 9 ऐड कर रहे हो तो 54 हो गया और 54 को उल्टा 45 में रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट यहां से कर सकते हो। और बैठे समझ में दूसरा मेथड समझ में आया। जो लाइन है उसको ऑप्शन में पुट कर दो और पुट करने के बाद में जो रिजल्ट है उसे उल्टा बोलो, और जब उल्टा बोलो अगर वही आंसर मिल रहा है तब तो करेक्ट है। अब 45 में 9 ऐड करोगे 54 और 54 को उल्टा 45, यानी आप करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा द वेजेस ऑफ, ध्यान से सुनना बेटे, द वेजेस ऑफ 8 men and 6 boys amount to rupees 33। 8 boys 8 men और 6 नहीं 8 men है, सॉरी 8 men है और 6 boys है, उनका जो मतलब वेजेस है, हाँ वेजेस है पर डे का और 33 रुपीज है, ये दोनों का कंबाइंड है ना। तो एक काम करते हैं, मैन को x मान लेते हैं और बॉयज को y मान लेते हैं, तो इसके वेजेस का क्या हो जाएगा 8x plus 6y equal to 8x plus 6y equal to 33। ये इक्वेशन बना लिया। Yes sir। दूसरा दिया है 4 men earn 4.50 more than 5 boys, मतलब 4 men का मतलब क्या हो जाएगा 4x और ये कितना ज्यादा इससे वेजेस ले रहा है 4.50 मोर देन इससे 5 बॉयज थे। इक्वेशन नंबर 2 आगे समझे? Yes sir। एक बार दोबारा समझना बेटे, इक्वेशन एक बार और समझाना, ध्यान से देखना बेटे। मेरे मेन को क्या मान लिया x और बॉयज को क्या मान लिया y। तो आपका दिया गया है यहाँ पे 8 men यानी 8x और 6 बॉयज यानी 6y, इनका सम 33 हो गया। फिर आगे दिया है 4.50 मोर देन 5 बॉयज। 4 men अर्न का मतलब 4x इज इक्वल टू कितना अर्न कर रहे हैं 4.50 से 5 बॉयज से ज्यादा हो रहा है। नहीं समझे? आ रहा बात समझो? नहीं आ रहा? अब बेटे x and y की वैल्यू 3 टाइम ट्रायल लगा के बताओ कौन सा करेक्ट होगा। सर बी करेक्ट है। बी यस सर। सर हमें तो करने ही नहीं देता कोई। इससे पहले बता रहा हूं मुझे रोक रहा है। क्या करना है? हम एक सर को ऑप्शन करवाने आते हैं। चलिए देखो 3 ऑप्शन करने नहीं देते। 8 3 24 और 1.5 6 9 हो गया तो 34 9 30 कितना सॉरी 8 24 और 9 33 आ गया। आ गया सर? सर आज कितनी एक्सरसाइज कराओगे? बस इसके बाद बनी फिर बने बनी तो खत्म ही हो गया। सर दो मैथ तो करा दो, बहुत सारे डाउट है, 8 डाउट तो मेरे हैं। सब बताऊंगा, सारे डाउट बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है a number consisting 2 digit is 4 times the sum of its digit and 27 be added, the digit are reversed, the number is। फिर से वही आ गया, बार-बार रिपीट होकर के नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, बताओ। सर आप पहले क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं मैं बोल रहा नहीं कर पाओगे क्या? देखो नंबर क्या है बेटे आपका 10x plus y। आगे कंडीशन क्या दिया है a number consisting 2 digit number 10x plus y is 4 times the sum of 2 digits, the sum of 2 digits। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो 10x plus y is equal to 4x और प्लस 4y, इसको एक साइड में लाओगे तो 6x
-3y इज इक्वल टू 0, 2 से कैंसिल कर दो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। आ गया समझ में? यस सर। बेटे मैंने 2 से 3 से डिवाइड कर दिया, जिससे छोटा हो जाए, जितना छोटा करोगे कैलकुलेशन उतना अच्छा होगा, जल्दी होगा। आगे समझ में? नेक्स्ट देखना क्या दिया है। नेक्स्ट दिया 27 भी ऐडेड। अब बोल रहे हैं 27 अगर ऐड करते हैं इस नंबर में तो 27 ऐड करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो गया, यानी कि 10y + x हो जा रहा है। और इसको इधर लेके आएंगे तो 9x - 9y = -27। अब देखो बेटे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसका डिफरेंस -3 होगा वही आंसर करेक्ट होगा। देखो जरा 6 का 3 बेटे 6 से 3 माइनस करोगे तो नहीं आएगा, 35 में भी नहीं आएगा, 36 आ जाएगा। ऊपर वाला जितना चेक कर लो सही है, जब ये नीचे वाला चेक कर लिया करो तो ऊपर भी चेक कर लिया करेक्ट आ रहा है, करेक्ट है आंसर 36। आगे सेवंथ क्वेश्चन। सर और तो समझ गया, दोबारा बता दूं। बताओ हां बस सर अभी ये मेरे से बोल रहे थे नहीं। अब बताओ। हां उसका नाम लेके बोलिए। इधर देखो नंबर क्या है, फिर क्या बोल रहा है नंबर में, नंबर जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स है सम ऑफ द 2 डिजिट, यानी x और y आपका डिजिट है बेटे, x और y आपका डिजिट है, तो कारण दोनों डिजिट को अगर आप ऐड कर रहे हो तो इसका 4 टाइम्स बन जा रहा है। क्लियर? अब इस 4x का अंदर मल्टीप्लाई 4y हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 10 - 4 और 4 इधर आएगा -4 तो y - 4 -3। अब 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। ये आ गया हमारा। फिर दूसरा दिया हुआ है कि इसी नंबर में अगर आप 27 ऐड कर रहे हो तो उनके डिजिट्स रिवर्स हो जा रहे हैं। डिजिट रिवर्स होने का मतलब क्या होगा, y की जगह पे x और x की जगह पे y हो जा रहा है। फिर इसको जब इधर लेके आएंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में देख लो किनका डिफरेंस -3 बन रहा है। मेरे से बताना आपने क्या प्रॉब्लम था। हाँ बोलो। दूसरी इक्वेशन दी है इसमें हमने लेना है x + y बाकी x + y नहीं लेना तो डिजिट लेना नंबर यहां देखो सर ये बोला है 27 की एडेड किसमें, इसने 27 की एडेड टू नंबर यहां पे मिस किया हुआ है, इसके स्टेटमेंट में है। आप ऐसे समझना 27 की एडेड किसमें, नंबर में, तो डिजिट इसके रिवर्स हो जाएगा। ये दिया हुआ है, थोड़ा सा इसका जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा घुमा के दिया है। हो गया बेटे। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन ऑफ 2 नंबर 1/5 बेटे ऑफ 2 नंबर 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर, द सम इज 16। बोल रहे हैं 2 नंबर है, अब दोनों नंबर में कौन से बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा हमें क्या पता, अपनी मर्जी। तो कोई भी हम x को बड़ा ले लेंगे y को छोटा ले लेंगे बेटे। दो नंबर का सम 16 दिया हुआ है, अब कौन सा नंबर बड़ा है कहां पता, कैसे पता है? हाँ x + y 16 दिया हुआ है, तो मैं आपसे बोलूं इसमें कौन सा नंबर बड़ा है, ऐसे नहीं बता सकते ना, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ग्रेटर और स्मॉलर दिया तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, पक्का समझ में आ गया। अब बेटे ध्यान से सुनना, आगे दिया है 1/5 द ग्रेटर बेटे, 1/5 द ग्रेटर मतलब किसका, किस नंबर का, x का 1/5, x का 1/5 तो x by 5 हो जाएगा, x by 5 इज इक्वल टू क्या है 1/3 ऑफ y, 1/3 ऑफ स्मॉलर ऑफ है ना, क्या बोल रहे स्मॉलर दे रखा है ना, ये दिया है। कोई प्रॉब्लम तो इसमें बेटे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, हमें मिड ट्रायल से थोड़ा करना मुश्किल है क्योंकि इसमें सबका सम 16 आ रहा है। देखो 10 6 16 9 7 16 12 4 16 11 5 16 सबका आ रहा है। तो सर हम इस डिवाइड वाले में रख देते हैं ना। हाँ ये भी सही है, दोनों में
बताओ क्या आएगा? 6 और 10 बताओ। यही ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन 6 और 10। ये देखो 6/3 10/5 आ गया। अगर आप ये ट्रायल से करना चाह रहे हो तो हमें तो ये तो नहीं मालूम कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो या तो आपका 6 10 होगा या 10 6 होगा। अब आपका 10 6 का ऑप्शन है, 6 10 ऑप्शन है। इधर देखो 10/5, इधर देखना बेटा 10/5 और 6/3, तो 2 = 2 आ गया। लेकिन अगर कंफ्यूजन है आप नहीं निकाल पा रहे हो तो इसमें आप क्या करो, ऐसे निकाल लो। x = कितना हो जाएगा बताओ? y/3 5 हो जाएगा और इसको पुट कर दो किसमें? इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो आपका आ जाएगा 5y / 3 और प्लस y = 16, तो आपका 5 3 कितना हो जाएगा? 8y / 3 = 16, तो आपका y की वैल्यू हो गया 48/8 यानी 6 आ गया। y 6 आ गया, और जब y 6 आ जाएगा तो आपका पास से कितना आ जाएगा? x 10 आ जाएगा। अब देखो 10,6 कोई आंसर है नहीं है, 6,10 है, उल्टा है, तो यही आंसर होगा क्योंकि इसमें हमें नहीं पता ना कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। आ रहा समझ में? इसीलिए देखो इसका रिवर्स आंसर नहीं दिया है, देखो 10,6 नहीं आंसर दिया, नहीं दिया ना, यानी दोनों में से कोई भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। आगे बेटे यस सर। आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8। 2-4 क्वेश्चन बचे हैं। 8th क्वेश्चन देखो देयर से x = कुछ नहीं सर। कौन सा? 8th क्वेश्चन नंबर 8। देखना क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया बेटे? y is older than x by 7 years, मतलब y older का मतलब बड़ा है, तो y is, तो y is equal to लिख दिया, और x plus 7 इक्वेशन नंबर 1 आ गया बेटे। इतना समझ में आया कि नहीं? पाना है यस सर। इतना समझ में आ गया? y x से 7 इयर्स बड़ा है, ये दिया ओल्डर उससे बड़ा होगा। आ गया। नेक्स्ट देखना 15 इयर्स बैक, मतलब 15 साल पहले, तो बेटे 15 साल पहले जब लोगे तो इसमें भी 15 माइनस होगा और इसमें भी तो 15 माइनस होगा। कि ये बताओ 15 साल पहले का एज का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो अपने फ्रेंड को छोड़ दोगे क्या? अभी तो 15 साल पहले उसका एज कम होगा। यहाँ छोड़ देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कर देते हैं x - 15 से छोड़ देते हैं भाई। सर आपने x + 7 - 15 क्यों लिखा? x प्लस 7 - नहीं, दूसरा इक्वेशन है ना, देखो 7 इयर्स 15 इयर्स बैक, 15 इयर्स बैक x एज 3/4 ऑफ y एज, x एज 15 इयर्स बैक, 15 इयर्स बैक का मतलब हो गया ये जो 15 इयर्स बैक है, तो 15 इयर्स बैक इसमें होगा, इसका 3/4 है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सर आपने तो कहा है कि इस टाइम 7 साल बढ़ना है उससे, इस टाइम 7 साल बढ़ना है, उस टाइम 7 साल पहले छोटा भी तो होगा ना, 15 साल छोटा ही नहीं समझे। देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो, इधर देखना बेटे, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। y इज ओल्डर देन x by 7 इयर्स, ये तो एक कंडीशन हो गया। y x से 7 इयर्स बड़ा, ये तो पहला कंडीशन हो गया। फिर उनका जो रिलेशन दिया है 15 इयर्स बैक, मतलब 15 साल पहले, तो दोनों में 15 साल माइनस होगा। आया समझ में? अब दोनों में 15 साल माइनस होने के बाद में बोल रहा है कि x जो है वो 3/4 है y का। बस समझ में? अब पता चला इसमें तुमने -15 कर दिया, इसमें नहीं किया, दोनों में होगा, एक चीज ध्यान रखना है ना। अरे ऐसे सोचो आज की 15 साल पहले मेरा एज कुछ और होगा, तो हमारे फ्रेंड का तो 15 साल पहले कुछ और होगा कि वही रहेगा उसका एज। सर 15 साल का इसको हाँ क्या हुआ? उनको 15 साल का ही हो तो 0 इयर्स हो जाएगा, कुछ मंथ हो जाएगा। 0 ईयर हो जाएगा, 0 ईयर कुछ मंथ हो जाएगा उसका। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके लिए कौन सा सुटेबल आंसर होगा बताओ।
पहला 36 दिया है, दूसरा 43 दिया है। चेक करो बेटे, पहला ऑप्शन चेक करो। x की जगह पे आप 36 पुट करो, y की वैल्यू 43 आ रहा है, तो पहला तो ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो दूसरे में भी वही रखो तो वही आ रहा है। अरे पहला और x की वैल्यू 36 है और y की वैल्यू क्या दिया है, पढ़ो 43 दिया है। तो पुट करो इसमें जब 36 पुट करोगे सर पहला ही आ रहा है तो 43 पुट करोगे तो आ गया पहला वाला करेक्ट। इसमें पुट करो जरा 36 माइनस 15 कितना होगा बेटे? 36 माइनस 15 कितना होगा? 25 और y माइनस 43 माइनस 15 हाँ 36 से 15 हाँ अच्छा हाँ 21 आएगा, ठीक है। और ये आएगा 3/4, y की वैल्यू 43 माइनस 15 28। ये देखो अब बराबर आ गया ना, बराबर आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 और 43 दोनों साइड इक्वल हो गया। यस सर। समझाया ना बेटे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 डिजिट वाले हैं ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बता रहा हूँ 3 डिजिट का है, कंफ्यूजन मत मिला था, मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक बात बताओ बेटे, अभी तक आप लोग 2 डिजिट नंबर पढ़ते थे, 23 दे दिया, इसका मतलब क्या होता है? 2 × 10 + 3 2 × 10 + 3 मतलब कोई भी आपका 2 डिजिट नंबर में 10 प्लेस आएगा कि नहीं आएगा? 93 है तो 9 × 10 + 3 यस सर। 59 है तो 5 × 10 + 9 यस सर। समझा चुके ना? 2 डिजिट का बताया। अब 3 डिजिट वाले में क्या आएगा बेटे बताओ? ये देखो इधर देखना, तुम बताओ। मैंने 123 लिख दिया, 123 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 1 × 100 यस सर। और 2 × 20 2 × 10 और 3 × 1 100 प्लेस 10 प्लेस 1 यूनिट प्लेस, तो कितना आ जाएगा? मतलब अगर 3 डिजिट नंबर है तो आपका 100 प्लेस आएगा, 10 प्लेस आएगा और यूनिट डिजिट आएगा, 3 चीजें होगा। तो नंबर क्या होगा बेटे बताओ? अगर हमारा 3 डिजिट का नंबर है तो क्या लिखोगे? 100x + 10y और +1z, ये आपका नंबर आएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 3 डिजिट का है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कितने डिजिट का है? 3 डिजिट। 2 डिजिट होगी तो 10x + y और अगर 3 डिजिट होगी तो 100x + 10y + z। हाँ आगे समझे। और 3 डिजिट से ज्यादा कभी नहीं पूछेगा बेटे, 4 डिजिट तो कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा। आगे हाँ देखो तो 100x + 10y + 1z, ये तो हमारा आ गया बेटे। x y z क्या है? x y z क्या है? डिजिट्स। 100x + 10y जो ऐड हो गया वो नंबर बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या दिया है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि सम ऑफ 3 डिजिट्स, यानी कि तीनों का जो डिजिट का सम है x + y + z = 12 है। ये तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है इफ द डिजिट आर रिवर्स द नंबर इंक्रीज बाय 495, मतलब वो बोल रहे हैं कि इस नंबर में 495 ऐड कर दिया, ऐड करते ही वो नंबर्स आपका रिवर्स हो गया, तो क्या रिवर्स होगा बताओगे मुझे? ये ना करो सर, 2 मत बताओ, ये बताओ मुझे। बेटे 235 है तो रिवर्स जानते हो क्या होगा? ये तो अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा। देखो 235 का 532 रिवर्स हो गया, तो 3 तो अपनी जगह पे रहेगा बेटे, 3 तो अपनी जगह पे। ये देखो बेटे एक बात बताओ, तुम बताना मुझे, अगर 123 है तो उसका रिवर्स क्या होगा? 3 to 1, तो 2 तो अपनी प्लेस पे ही है ना, तो इधर उधर हुआ नहीं, ठीक है। अब हमारे पास ये कितना हो गया? ये हमारे पास हो जाएगा बेटे 100 नंबर,
हाँ सही है 100z प्लस 10y ये तो ऐसे ही रहेगा और ये x हो जाएगा। ये जो बीच वाला है तो 10y रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बाकी z और x आपस में इंटरचेंज ही रहेंगे। बात समझ में आ गया ना बेटे? अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? कुछ होगा कैंसिल? नहीं होगा, करोगे ये कैंसिल हो गया प्लस x को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 99x और z को इधर ले आओ तो -99z इज इक्वल टू -495 बेटे 99 से कट जाएगा तो x - z 99 5 जा 495 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बात समझ आया? अब दूसरा इक्वेशन, एक तीसरा इक्वेशन देखना। तीसरा क्या दिया है? तीसरा है 36 बट बेटे ध्यान से सुनना, अरे थर्ड इक्वेशन सुनना बेटे, बट रिवर्सिंग ओनली ऑफ टेंस एंड यूनिट डिजिट बोल रहा है, टेंस और यूनिट डिजिट अगर इसको हम रिवर्स कर दें और नंबर हमारा 36 अगर ऐड करें तो क्या होगा? नहीं समझ बेटे ध्यान से सुनना। अब बोल रहा है आपसे सर ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा है ये बोल रहा है कि इस नंबर में अगर हम 36 ऐड करें तो टेंस प्लेस और यूनिट डिजिट आपस में इंटरचेंज होगा। 100 वाला वैसे ही रहेगा जैसे है, 100 वाला चेंज नहीं होगा। उन्होंने बोला कि 100x तो ऐसे ही रहेगा, बस ये इंटरचेंज हो जाएगा, z यहाँ पे आ जाएगा और y यहाँ पे आ जाएगा। आ गया? अब क्या होगा बेटे? ये आपका कट गया, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 9y -9z अब बेटे ऑप्शन क्या है आपका? आप ऑप्शन कैसे चेक करेंगे? अगर आपके एग्जाम में आता है ना तो आपके दो ही इक्वेशन से आंसर मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, दो ही इक्वेशन बनाना आंसर मिल जाएगा। इतना बड़ा लिखना पड़ेगा देखना बेटा, मैं अब आपको ऑप्शन से चेक करना बता रहा हूँ, कैसे चेक करेंगे। हाँ इससे बता देना। देखिए नहीं 99 तो 99z वाला सर प्लीज ये वाला। समझा दो सर। देखो 100 जब इधर ऐसा आएगा शुरू से ही शुरू से बता रहे हैं। जब 3 डिजिट नंबर होगा तो 3 डिजिट नंबर का आपका 100x + 10y + z हो गया। x y z आपका डिजिट्स है, ये बोला है सम आपका 3 डिजिट्स, तो सारे डिजिट्स का अगर हम सम करें तो 12 के बराबर दिया हुआ है, ये वाला इक्वेशन में पहले से दे दिया। दूसरे इक्वेशन में दिया है कि इस नंबर में अगर 495 हम ऐड करें तो ये आपस में रिवर्स हो जाते हैं, तो बीच वाला ऐसे ही रहेगा समझ गए सर। और z और x यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा। अब इस 10y और 10y तो कट जाएगा, 100z को जब इधर लेके आएंगे तो आपका z -100 -99 हो जाएगा और x को इधर लेके आएंगे तो 99x हो जाएगा और 495 को उधर ले गए तो -495 हो जाएगा। 99 से डिवाइड करके छोटा कर देंगे इसको, जिससे कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान होगा। अब 90 को पक्का कटेगा, 100% कटेगा, x z और 99 5 से 495। फिर बोल रहा है आपसे कि अगर इस नंबर में हम 36 ऐड करें तो 100 प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, वो तो अपनी जगह पर है, वो बोल रहा है टेंस और यूनिट प्लेस आपस में चेंज हो जा रहे हैं, तो ये वाला यहाँ हो जाएगा और फिर इसको इधर लेके आएंगे तो एक इक्वेशन ये आ जाएगा। वैसे इस इक्वेशन का काम ही नहीं, तुमको आंसर इन दोनों से मिल जाएगा। तुम्हें आंसर जब हमारे 3 इक्वेशन हो ना बेटे तो 2 से ही आपको आंसर मिल जाता है, तीसरा लेने की जरूरत नहीं होता। हिट एंड ट्रायल मेथड से भाई हमें एग्जाम में इक्वेशन थोड़ी दिखाना है, हमें तो आंसर टिक करना है, तो हम 2 इक्वेशन से जब निकाल सकते हैं तो तीसरे में क्यों पड़े? अब देखो ध्यान से देखना बेटा, कैसे हम पता करेंगे। ये आपका x है, इधर ध्यान से देखना, ये x है, ये y है, ये z है। अब ध्यान से देखो, तीनों का सम 12 आ रहा है क्या? ये तो आ गया, ये तो सही हो गया। चलो दूसरे में पुट करो जरा, x और z का डिफरेंस -5 आ रहा है, 3 से 7 माइनस करोगे -4, ये तो गया, ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन 3 में से 2 गया, ये भी गया ऑप्शन, तुरंत गया। 2 से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे -5, ये आ गया, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? नहीं समझ आया ऑप्शन? लेकिन ट्रायल आ गया।
क्वेश्चन नंबर 10 नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 है 2 नंबर बेटे क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया 2 नंबर are such that twice the greater than number exceed twice the smaller one by 18 मतलब आपसे बोला है कि दो नंबर उनका ट्वाइस 18 ज्यादा है 18 से 2 नहीं समझे बेटे फिर पढ़ रहा हूं क्वेश्चन दिया है 2 नंबर are such that twice the greater number तो ग्रेटर नंबर पे x मान लिया इसका ट्वाइस तो ट्वाइस 2x हो जाएगा exceed मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस द स्मॉलर यानी कि 2i 1 by 18 मतलब 18 ऐड हो जाएगा exceed आ रहा बात समझ में आया बेटे तुम्हें आगे दिया हुआ है 1/3 ऑफ द स्मॉलर कोई ले लो 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 द ग्रेटर 1/5 द ग्रेटर फिर क्या किया इन्होंने इनका सम दिया हुआ है सम कितना दिया टुगेदर ये पहले इक्वेशन होगा सर ये पहला दिया ये दूसरा बनेगा 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड 1/5 ऑफ द ग्रेटर नंबर टुगेदर टुगेदर का मतलब प्लस कर देना ऐड कर देना ये कितना आ रहा है 21 बताओ बेटे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं यार आप लोग बताओ चलो बेटे बताओ क्या आएगा गौरव बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मैंने ऑप्शन देख के इसी से बताओ ऐसा ऑप्शन तो देख लो ऑप्शन देख लो ऑप्शन मैंने लिख दिया बोर्ड पर इसका आंसर सर 45 और ये 36 है ना बी वाला ये वाला करेक्ट है सर बिल्कुल पक्का अच्छा बोलेंगे सर प्रगति गई ये वाला करेक्ट है कैसे चेक किए बेटे बाबा ये इक्वेशन है ना हाँ ऑप्शन इसमें डाल दिए कौन सा सही है उसको टिक कर दिया हो गया तो पक्का आ गया सर ठीक है आंसर यही आ रहा है देख लिया चेक कर लिया यही आ रहा है सर कहाँ? ये है ना तो नाइस वाला काम नाइस मिलेगा सर सर 20 35 आ रहा है देखो ध्यान से ये हो गया नेक्स्ट बताओ 11 क्वेश्चन बेटे इसमें पहले से इक्वेशन दिया हुआ है ये तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं पहले से इक्वेशन दे दिया अच्छा पहले से इक्वेशन दे दिया तो आप क्या करोगे p की जगह पे 2 q की जगह पे 3/4 पुट करके देख लो आंसर कौन सा करेक्ट ए आ रहा है ऑप्शन ए देख लो 4 हो जाएगा और सर नहीं ये तो नहीं है 2 गुणन 3/4 आ रहा है m ये p है हां सही है 3/4 हो गया सही है ना सर प्राइस हो गया क्वांटिटी 3/4 होगी 7 में 14 सही है 3/4 ये आपका p है q उल्टा देखो दिया हुआ है यहां q पहले लिखा है p लिखा है पता चला तुम q और p में रख दो है ना नहीं समझे आ गया अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बारे में समझो क्या है सर पहले लोग एकदम मेरे बहुत सारा डाउट है फिर करा देना सब कराऊंगा अब फिर टेंशन ही मत लो सारा बता दो पहले हमारे देखो डाउट फिर आप करा देना 15 मिनट्स 15 मिनट खोल दो 45 मिनट बहुत होता है आराम से बहुत टाइम है सर वो टाइम हो 15-20 मिनट ले लो तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बता दूं मैं सर बस नहीं सर बच्चे के साथ बढ़ जाएंगे अभी बेटे कुछ पढ़ाया है अभी क्या पढ़ाया सर कुछ नहीं पढ़ा है एक से जो पढ़ा है भूल है भूलना नहीं है आप इक्वेशन तो पता है हमें क्या बताया इसमें देखो आज यार दोस्त भी बेटे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बताओ मुझे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी क्लास में पढ़े थे सर 9 10 11 सर मेरे को तो सर 6 में पढ़ा है मैडम ने 6 में पढ़ा है 6th में पढ़ा दिया क्या क्या क्या
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कॉन्सेप्ट समझ लो बहुत टाइम है बेटे थोड़ा सा क्वेश्चन बताना सुनो मेरी बात सुनो 4-10 तक पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक फिर उसके बाद ठीक है सर 15 मिनट पढ़ा दो चलो आपकी मान सर 5 मिनट ये बैठ जा सुनो मेरी बात सुनो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा बिना कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे बेटे ध्यान सुनो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुन लो मेरी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होगा ax2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है बेटे ध्यान से सुनना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है ax2 bx c तो सभी को पता होगा हाँ अब इसका आपको मालूम होगा सम ऑफ द रूट्स इसके दो रूट्स होंगे क्यों ऊपर पावर 2 है जब हाईएस्ट डिग्री 2 है तो दो रूट्स होंगे अगर हमारा हाईएस्ट डिग्री 3 होता तो 3 रूट्स होते अगर हाईएस्ट डिग्री 4 होता तो 4 रूट्स होते लेकिन हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग दो रूट्स का फार्मूला पढ़ेंगे अब आपको पता है सम ऑफ द रूट्स का क्या फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a और अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c ओवर a यस सर और क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का फार्मूला होगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू x टेंशन पढ़ा अरे किसने किसको पीटी था सर नहीं सर सर ये मत करो एक सर नहीं एक मिनट सुनो नहीं सर सुनो बेटे सर को ने कह दिया नहीं ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं दो रूट्स हैं अच्छा दो रूट्स हैं तो कौन कौन से अल्फा और बीटा ये कांस्टेंट है अल्फा और बीटा और अगर 3 रूट्स होंगे तो गामा हो जाएगा तो अल्फा बीटा ठीक है सर ये हां सर मैं ये मत देखो ना बेटे फार्मूला को समझा रहा हूं फार्मूला देखो कॉन्सेप्ट है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आराम से सुनो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे माइनस b ओवर a और अल्फा इनटू बीटा क्या अप्लाई करोगे c बाई a अरे आवाज नहीं हेलो देखो ये जो 10 मिनट 15 मिनट है इसको देख लो उसका फिर बैठ के डाउट जो भी होगा सब पूछना पहले कॉन्सेप्ट समझ लो सबसे जरूरी है कॉन्सेप्ट समझ लो देखो अल्फा और बीटा आपके रूट्स हैं अल्फा और बीटा क्या है रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b ओवर a और अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाएगा c ओवर a और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा सम हो गया बात समझ आ गया इन्हीं बेस पर है सुन लो अब कुछ फार्मूले और है वो भी लिख लो जैसे आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ध्यान से देखना बेटे देखना इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारा फार्मूला तो है नहीं इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें अल्फा प्लस बीटा में तो इसके लिए फार्मूला आप अप्लाई करोगे अल्फा प्लस बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा ये फार्मूला अप्लाई करोगे ठीक है और कहीं क्यूब अगर आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया कहीं पर तो आप अल्फा प्लस बीटा लिखोगे और या अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फार्मूला पता है ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मालूम है बस ये फार्मूला है इसका बताना एक बार क्यूब करवाते क्या क्या बता रहा हूं डाउट पूछ रहा हूं तेरा बता रहा हूं देखो ये अगर आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया निकालने को तो आपको पता है इन केस अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता तो ये फार्मूला तो पता है ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होगा अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा a प्लस b होल स्क्वायर में, फिर 2 अल्फा बीटा को इधर रिप्लेस कर देना, स्क्वायर में आ जाएगा। नहीं समझे? मतलब ये देखो, ये देखो बेटा। सर हाँ। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा नहीं सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर आता है ना, तो उसको मैं अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कट जाएगा तो ये इसके बराबर ही आ जाएगा। आ रहा है? तो हमें अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लेके आना है। इन केस ही आ गया, वो आपको याद नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला बना लेते हो। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस b। तो आपको ये निकालना है, आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इन सबको उठा के इधर ले आओगे, ये बन गया। ठीक है, एक और लिख दो, फिर एक और लिख दो। अल्फा माइनस बीटा अगर है तो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और आपका एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, आपको पता है ये डिस्क्रिमिनेंट के लिए फार्मूला होता है, आपको मालूम है फार्मूला x इक्वल टू बेटा आपका ये फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है, फार्मूला में पढ़े होंगे 10th क्लास में, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट है d। d इज इक्वल टू आपका अगर 0 है, d इज इक्वल टू 0 है, d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या? d का मतलब क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। d का मतलब ये होगा अगर d मेरा 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा यानी डिफरेंट। और अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स नॉट रियल हो जाएगा, रूट्स नॉट रियल मतलब इमेजिनरी हो जाएगा। आ रहा समझ? ये कंडीशन है बेटे, बस इतना ही फार्मूला है। सर एक बार ये बताओ ना फिर से, कौन सा? अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ, अल्फा माइनस बीटा अगर आ गया इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो इसको अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, अंडर रूट वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटा, इससे क्वेश्चन आते हैं आपके ये सारे। सर ये 10-15 आ गया ना इसको। अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। हाँ, क्या बोल रहे हो? 10-15 बोल रहे हैं। 10-15 कहाँ है? देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का फार्मूला है। ये फार्मूला जब क्वाड्रेटिक फॉर्म करना होगा उसका है, ये फार्मूला आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का है। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म करना होगा तभी फार्मूला लगेगा। और ये आपका बेसिक फार्मूला है, और ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। जब 0 होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल और रूट्स नॉट रियल। इस फार्मूले का यूज नहीं, इस फार्मूले का कोई यूज नहीं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का वो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सर ये रूट रियल इक्वल रियल एंड इक्वल रियल नॉट इक्वल क्या है? मतलब इसका मतलब ये हुआ बेटे, ये जो वैल्यू है ना, अगर ये 0 हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगा तो पॉजिटिव 0 लोगे और नेगेटिव 0 लोगे तो आंसर तो वही आएगा ना, कोई चेंज नहीं होगा। तो वही निकालना है, रूट्स रियल एंड इक्वल। और अगर मान लेते इसकी वैल्यू 16 आ गया तो जब प्लस 4 आएगा और एक माइनस 4 आएगा तो प्लस 4 पे कुछ और रिजल्ट देगा, माइनस 4 पे कुछ और रिजल्ट देगा, तो रियल इसलिए अनइक्वल लिखा गया। और जब ये लेस देन 0 होगा तो यानी नेगेटिव में आएगा, और अंडर रूट नेगेटिव हमारा क्या होगा? नॉट रियल होता है, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। आ रहा समझ में? अंडर रूट नेगेटिव मेरे इमेजिनरी सारे तो आगे ये नहीं आएगा, अंडर रूट वाला ये वाला है ना, अल्फा माइनस बीटा ये वाला। मैं अगर प्रूफ करना चाह रहे हो तो प्रूफ भी करवा दो बेटे। और करवा के देगा। देखो अल्फा माइनस बीटा निकालना है ना आपको, प्लस में कन्वर्ट करना है, इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो प्रूफ कैसे होगा? इसका होल स्क्वायर कर लो, क्या कर लो? होल स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये तो अपनी जगह पर रहेगा, ये तो गायब थोड़ी हुआ है, तो रहेगा। अब आपको पता है बन गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? 4 अल्फा बीटा। तो सिंपल सी बात है, जब अल्फा माइनस बीटा निकालोगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ये समझ आ गया?
ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। वैसे प्रूफ करना जरूरी नहीं है, आप बस याद कर लो, ये आपको काफी जगह हेल्प करेगा, है ना, याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक जहाँ पे आप लोग थ्योरी बनाओगे वहाँ पे फॉर्मूले सारे लिख लेना, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ 5 मिनट में, कुछ क्वेश्चन 5 मिनट में टाइम ले रहा हूँ बेटे, 5 मिनट 4-2 हो रहा है, 4-2 हो रहा है। मैं 4:10 तक बोला था ना, 4:10 तक बोला था, 4:10 तक बोला था बेटे। 8 मिनट बचे हैं, फटाफट देख लो, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। चलो ठीक है, एक्सरसाइज में बाद में बताऊंगा, ठीक है। या तो कुछ बता दूं मैं एक्सरसाइज, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ाऊंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। ये मुझे अभी कुछ क्वेश्चन को देख के याद आ गया, थर्ड क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन नंबर 3 देख के मुझे कुछ याद आ गया, ठीक है। थर्ड सर बेटा लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। नहीं फिर से तो मत लिखो, फोटो खींच के नेक्स्ट डे भेजना। फिर से लिखूं? नहीं 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 इतने में 500 क्वेश्चन अरे ग्रुप में भेज दे, बार से भेज दे। लेके आपने कॉन्सेप्ट में बस आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। मान लो अगर हमारे पास मैंने भेज दिया। ये दिया है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, और फिर आपको बोलूं अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, ये सब क्या होगा, ये किसके बराबर होंगे। कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूँ, बस क्वेश्चन तो कराऊंगा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। बेटे ध्यान से सुनो, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, क्या होगा आंसर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का? शिवानी बताओ क्या होगा इसका बेटे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है आपका, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। हाँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी लिखा है ना फार्मूला, वो फार्मूला बेटे बिल्कुल याद कर लो। देखो सर वो याद करने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ हाँ, तो मुझे लगा याद होगा, आप लोग भी काफी पढ़े होंगे। सर 10 मिनट पढ़े दिया नहीं चलो आपके जैसे साथ होते का चलो ठीक है, सही कह रहे हो, इतना दिन की बात हुई आपने 2 साल हो गए। हमें तो इसका याद नहीं है। हाँ। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो गया। अब बेटे ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इनटू बीटा क्या होगा सी बाई ए। ये सुनो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू कितना है बेटे बताओ जरा देख के, बी कितना है 3 है और ए कितना है 2, और अल्फा इनटू बीटा क्या होगा सी बाई ए, सी की वैल्यू 6/2, तो आंसर कितना हो गया 3। बोलो अब इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप कितना लिख दोगे -3/2 का होल स्क्वायर और अल्फा बीटा की जगह पे 2 into 3, और इसको सॉल्व कर देंगे। आगे अब इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है कि नहीं, अल्फा बीटा अल्फा बीटा कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, मतलब सारा कहानी ये है कि सबको मुझे अल्फा प्लस बीटा में लेके आना है बस, और कुछ नहीं। सारे कॉन्सेप्ट को क्या करना है अल्फा प्लस बीटा में लेके आना है, पावर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, आपको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आपने निकाल लिया है क्या 3, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया -3/2, तो आंसर आ जाएगा -9/2। इसकी वैल्यू निकालना बेटे, एलसीएम लोगे आप, क्या लोगे एलसीएम, तो जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा अल्फा क्यूब प्लस डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे,
इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये आपका फार्मूला होता है। सब वैल्यू उठा के पुट कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। हो जाएगा? कर लोगे? नहीं होगा? आप कराते दो अब ये नोट नहीं करना है, बस कल समझाने के लिए मैंने बताया कि ऐसे आएंगे तो इसी तरीके से आपको करना है। अब मुझे बताओ, अब मैं आपको डाउट लूँ। हाँ सर। अब ये जरा बंद कर दो कैमरा, फिर मैं डाउट लूँ। ला बेटे डाउट बताओ क्या करना है। एक्सरसाइज के डाउट है या फिर इसके डाउट है? एक्सरसाइज के भी है। एक्सरसाइज